जीने नहीं देंगे। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो नारद भक्ति सूत्र में हम सूत्र नंबर 67 सूत्र कर रहे हैं। तो आइए प्रार्थना कर लेते हैं। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदाधरा शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद मुनि की जय। तो यहाँ पे नारद मुनि जो है शुद्ध और मिश्रित भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि सूत्र 67 में कह रहे हैं, भक्ता एकांतिना मुख्या, है ना, कि भगवान के भक्तों में सर्वोपरि वो है जो केवल उनके अंतरंग दास के रूप में उनके प्रति समर्पित है। ये मेन शुद्ध भक्ति का लक्षण है ना, कि एकांतिकी भगवान की भक्ति करते हैं, ये उनका मुख्य लक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है बताया गया। तो यही बात श्रीमद् भागवतम में बताया, एकांतिकी हरि भक्ति, है ना। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, एवं सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम, है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि मच्चित्ता मदगत प्राणत। बाकी हम देखते हैं, बाकी जो हमारे पास भागवतम है ना, भगवद गीता है, अन्य ग्रंथ है, उनमें भी यही बात कही गई है जो कि नारद मुनि जो है बता रहे हैं। और हम सब जानते हैं नारद मुनि भी एक महाजन है। तो मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर होगी, राइट? हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे इसको इलैबोरेट कर रहे हैं, इस तात्पर्य में इसको बता रहे हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको थोड़ा सा भी संबंध होता है, कुछ भी है, कहीं पर भी है, उनका चिंतन मनन का कौन पॉइंट होता है? केवल कृष्ण होते हैं। वो अंतरंग रूप से भगवान को समर्पित करते हैं। कृष्ण भावना मृत्यु श्रीमान अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के एकांत भक्ति का एक सुंदरतम उदाहरण है। यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री प्रभुपाद देखिए कभी भी और किसी का आश्रय नहीं लिया, केवल एकमात्र भगवान की भक्ति। तो भगवान ने अनेक प्रकार से इससे दिखाया है कि उदाहरण स्वरूप श्री कृष्ण के पंथ भगवद गीता पर उनकी टीका कृष्ण के वास्तविक अभिप्राय से तनिक भी भ्रष्ट नहीं होते। माता जी म्यूट हो गया आपका। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है? जी माता जी, अभी आ रही है। हरि बोल। यस सर। जी माता जी। ठीक है। तो प्रभुपाद ने हमें बताया है कि अपने उदाहरण के द्वारा कि कैसे भगवान के जो भक्तों के अंतरंग दास के रूप में समर्पण होता है। तो प्रभुपाद ने अनेक प्रकार से इसे दिखाया, जैसे कि श्री कृष्ण के ग्रंथ भगवद गीता पे उनकी टीका कृष्ण के वास्तविक अभिप्राय से तनिक भी भ्रष्ट नहीं है। तो वहां पे उन्होंने ये नहीं कि अपने मानसिक कोई भी चिंतन अपना व्यक्तिगत, जैसे कि बाकी लोगों ने भगवद गीता पर अपनी टीका टिप्पणी की है, जिसके कारण कोई भी भक्त नहीं बन सकता। लेकिन श्रील प्रभुपाद की यथारूप में उन्होंने एकदम यथारूप जो भगवान की बातों को रखा, जिससे पढ़कर अनेक लोग, अनेक जीवात्मा आज भी भगवान के भक्त हैं। तो भगवद गीता पर अधिकतर टीकाओं में मायावाद से दूषित कर रखा है। भगवद गीता यथारूप में श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पाठक को सीधे भगवान के चरण कमलों में ले जाते हैं। यह प्रभुपाद के सभी ग्रंथ हेतु सत्य है। श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, उनका संस्कृत का या बंगला का अनुवाद पांडित्य की दृष्टि से सदैव परिशुद्ध होता है, किंतु साथ ही साथ वे शुद्ध भक्तों के रूप में लिखते हैं, कृष्ण को समर्पण करो हमेशा। श्री प्रभुपाद के सभी स्वतः स्फुरित कथनों में एक निश्चितता में कृष्ण भावना मृत थे। जब वे कृष्ण के विषय में बोलते तो अपने प्रीतम सखा के विषय में बोलते प्रतीत होते थे। उनके द्वारा पढ़े हुए पुनरावृत्ति मात्र नहीं करते थे। कभी कभी वो कृष्ण कथा किसी नास्तिक वैज्ञानिक को परम नियंता के अस्तित्व के बारे में शाश्वत करने के रूप में धर लेते। कभी वे शिष्यों को कृष्ण की लीलाएं सुनाते और कभी वे भक्तों के विश्वास दिलाते। कृष्ण उनके हृदय में कठिन सेवा के संपादन बुद्धि प्रदान करते हैं।
तो शिल प्रभुपाद के इस एक निष्ठा को सतत यात्रा की कठिनाई से जूझते हुए एवं संसार के बृहत्तम शहरों में रहते हुए भी वो उन्होंने बनाए रखा था। कहीं भी जाते थे शिल प्रभुपाद, कुछ भी करते थे, इतने विदेश गए, कितनी तरह की जो उन्होंने दिक्कतें देखी, 2 हार्ट अटैक हुए, लेकिन शिल प्रभुपाद जो है सदैव भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य। मान लीजिए अगर हमें और आपको हार्ट अटैक हो, तो अगर हम सबसे पहले अगर बोर्डिंग करेंगे या उतरेंगे, सबसे पहले डॉक्टर के पास, है ना। लेकिन शिल प्रभुपाद ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सीधे प्रचार के लिए गए। तो ये सब एक निश्चितता की निशानी है। और ये भी है, शिल प्रभुपाद जब अपना शरीर त्याग कर रहे थे तो श्रीमद् भागवतम का परपोट बोलते हुए जा रहे थे, और उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो इस अवस्था में भी वो चाह रहे थे कि क्या करें, जाके गिरिराज जी की परिक्रमा करें। इसके लिए उन्होंने हमारे गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज को बोला कि तुम सारे इंतजाम करो, बैलगाड़ी से हम परिक्रमा करेंगे और पिकनिक करेंगे। तो इस तरह से हम देखते थे कि शिल प्रभुपाद जो है वो सदैव कृष्ण भावना भावित थे और दूसरों को भी कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयास करें, यही जीवन का लक्ष्य है। तो भक्ति में सेवा में एकनिष्ठ होने का अर्थ वास्तविकता को नकारना नहीं होता है ना। जैसे कि जनरली क्या सोचते हैं, नहीं हम सब कुछ छोड़ देंगे और हम हिमालय चले जाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत दुख है ना, हमें पति बहुत दुख देता है, हमें बच्चे बहुत दुख देते हैं, संसार बहुत दुख देता है, तो हम यहाँ से सब कुछ छोड़ के चले जाए। ऐसा कुछ नहीं। तो मायावादी सिद्धांत और भक्तों का सिद्धांत अलग होता है। भक्ति कोई ऐसी परिकल्पना नहीं है जिसकी वो परिकल्पना करने को कहते हैं, है ना। यदि व्यक्ति सापेक्ष सत्य पर केंद्रित हो जाता है तो किसी साधारण व्यक्ति के प्रति अपना समर्पण कर दे तो एकनिष्ठ सांप्रदायिक बन सकते हैं, किंतु जब प्रशंसा की विषय वस्तु परम सुंदर हो तो व्यक्तिगत उदारतम दृष्टि महात्मा की दृष्टि में बदल जाती है। तो कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप भौतिक जगत में किसी के प्रति एकनिष्ठ होकर भक्ति की है ना, तो क्या होता है, व्यक्ति उस व्यक्ति से तो जुड़ जाता है लेकिन बाकी सबसे कट जाता है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये आरोपण नहीं किया जा सकता, है ना। भगवान की भक्ति करने पर जीव हर व्यक्ति से कनेक्टेड है। ये है भगवान की भक्ति का तथ्य। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ कि भगवान को प्रेम करना और यहाँ पे भौतिक जगत में किसी चीज, व्यक्ति या किसी चीज से प्रेम करना वो अलग है। भगवान मूल है। भगवान को कनेक्ट करने से हमारा जो बाकी लोग हैं, जीव हैं, उनके प्रति भी कनेक्शन हो जाता है। तो और हमारा दृष्टिकोण कैसा होता है, महात्मा का हो जाता है। हम ज्यादा सहनशील हो जाते हैं, हम जानते सब भगवान के, है ना। और हर परिस्थिति में मानव धर्म को जो लक्ष्य है वो करने की कोशिश करते हैं। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में हम ये कोशिश करते हैं हम सदैव कृष्ण भावना भावित रहें। तो कृष्ण पर स्थिर भक्त ने पूर्ण सत्य को वास्तव में पा लिया है। पूर्ण सत्य में भगवान के होने के नाते ईशोपनिषद के आसादन में कही गई, है ना। ईशोपनिषद आप सबने पढ़ा है, हमने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आपको याद होगा। बहुत ही सुंदर श्लोक है, शुरू में ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें बताते हैं कि भगवान जो है वो पूर्ण व्यक्तित्व है। और प्रसिद्ध सूत्र तत्त्वमसि आप वही हैं को उच्चारण करते हुए भक्त भगवान का परम रूप सत्य के रूप में यशोदा। तभी अयोध्या में भी आप देख रहे हैं, बड़ा सुंदर पूरा अयोध्या जो है सजाई गई है ना। रामलला का फिर से मंदिर, इतना भव्य मंदिर बना जहाँ पे जन्म स्थान है, इतने सुंदर विग्रह स्थापित किए गए हैं, है ना। तो पुनः जीवंत हो चुके हैं अयोध्या, है ना। भगवान से कनेक्ट होने पर क्या है, सारी समस्याओं का हल है। जो लोग परेशान रहते हैं, रोजगार नहीं है, बीमारी है, प्रगति नहीं है ना, शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो उनको ये नहीं पता कि जब हम भगवान की भक्ति करते कैसे सारे तरफ लोगों के पास इतने काम हैं, सारे होटल से लेके सारी चीजें बुरी जो है भरी पड़ी है, सबको रोजगार है, प्रगति हो रही है, सब नए नई चीजें बन रही हैं, है ना। सब आप देखिए एयरपोर्ट है ना, हवाई अड्डे हैं, पूरी सड़कें इतनी सुंदर ढंग से सजी हुई हैं, है ना। लोग भक्ति करके शांति समृद्धि का अनुभव कर रहे हैं, सद्भावना के उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है ना। और तीनों क्लेशों से शांत होके वो बहुत ही प्रसन्नता का, शाश्वत प्रसन्नता का भी अनुभव कर रहे हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि निर्विशेषवादी दार्शनिक त्वमसि अति सूत्र की सराहना करते हैं, क्योंकि उनका अर्थ निकालने के रूपहीन श्रद्धा रूप विहीन ब्रह्म से एक है,
किंतु त्वमसि का पदार्थ अर्थ भिन्न है। जब भक्त आप वही है कहता है तो वो परमेश्वर को संबोधित करना होता है, हाँ? तो दोनों में, मायावादी फिलॉसफी में और भक्तों की फिलॉसफी में अंतर होता है। भक्त जानता है कि जब भगवान से व्यक्ति कनेक्ट होता है तो एक्चुअल में वो पूर्ण शांति और सुख को प्राप्त करता है और सारी समृद्धि उसके पास होती है। तो ये हम बिल्कुल अयोध्या में अभी जीवंत देख पा रहे हैं, है ना, कि चारों तरफ समृद्धि है, लोग शांत हैं, है ना, भक्ति कर रहे हैं, और जितनी अराजकता है वो भी खत्म हो रही है। और अगर हम सही से कृष्ण भावना भावित हो जाए, राममय हो जाए, तो जीवन में जो हम लोग ने कटुता पाल रखी है, अलग अलग चीजें पाल रखी है, वो भी नहीं होगी। तो शिल प्रभुपाद भी 4.9 भगवद गीता श्लोक में बोलते हैं कि वैदिक सूत्र तत्त्वमसि इस संदर्भ में वास्तविक रूप से लागू होता है। जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के परम तत्व समझता है अथवा जो भगवान के प्रति कहता है आप वही परब्रह्म भगवान व्यक्तित्व है, तत्त्वमसि, आप वही हैं, आप वही भगवान हैं, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये अर्थ होता है भक्तों का। इसका निश्चय ही तुरंत मुक्त हो जाता है अगर वो ऐसा सोचता है। फलतः भगवान के दिव्य संग से उसका प्रवेश निश्चित हो जाता है। सब वस्तुओं में कृष्ण को देखने वाला शुद्ध भक्त भगवान के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं करते हुए उन पर एकाग्र से चित्त को स्थिर करता है। इसके विपरीत जो भौतिकतावादी होते हैं वो क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ के एकांत में चले जाते हैं और फिर क्या होता है, भाई जीव जो है, बिना जीव का धर्म क्या है, सेवा करना, तो सेवा उसको मिलती नहीं है, तो क्या करता है जीव, भाई बोर हो जाता है, फिर परोपकार के काम करने लगता है। लेकिन भक्त क्या करता है, भगवान की सेवा करता है, तो उसकी सारी इंद्रियां एंगेज रहती है, वो कभी बोर नहीं होता, बल्कि उसको परम दृष्टवा निवर्तते हो जाता है ना। तो उसकी इंद्रियां जो है उच्च रस का स्वादन करती है। तो क्या होता है कि इंद्रिय तृप्ति का क्षेत्र बद्ध जीवों को अनेक दिशाओं में ललाहित करता है एवं मन बहुत चंचल है। अब सुखवादी व्यक्ति का ध्यान बिखरा हुआ होता है और भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना 2.41 में, व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्य बुद्धो अव्यवसायिता, कि उस पथ के व्यक्ति अपने उद्देश्य में दृढ़ होते हैं एवं उनका लक्ष्य एक होता है। वे कुरु नंदन अदृश्य व्यक्तियों को शुद्ध बहुशाखामयी होते हैं। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में भी कहते हैं 2.1.2 में भौतिकतावादी की इस प्रकार व्याख्या करते हैं, श्रोतव्यानि राजेंद्र नृणाम संतति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हे महाराज, जो व्यक्ति परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे होकर भौतिकता में निमग्न रहते हैं, उनके पास मानव समाज के श्रवण हेतु अनेक विषय होते हैं। राजनीति होती है, वैज्ञानिक खोज होते हैं, समाज के कार्य के होते हैं, आर्थिक उन्नति में निमग्न रहते हैं। ये लोग क्या होते हैं, गृह मेधी होते हैं, और ये लोग क्या होते हैं, इसी में लगे होते हैं और फिर बुढ़ापा, रोग, मृत्यु आदि की समस्याओं में ही उलझे हैं। तो वे आत्मज्ञान के संबंध से जिज्ञासा नहीं रखते, जिससे वो क्या होते हैं, कृष्ण भावना अमृत तक कभी नहीं पहुंच पाते। किंतु भक्त क्या होते हैं, इससे बिल्कुल उल्टे होते हैं। वो सफल होने के इच्छुक व्यक्ति को विभ्रम कराने के विकर्षणों का जीव त्याग देना चाहिए और गुरु के मार्गदर्शन में भक्तिमय सेवा में वो संलग्न रहता है ना। उसके बाद काम रहेगा तो क्या करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और फिर उसको दर्शन के समय में कुछ समय प्राप्त होगा तो क्या करेगा, एक ग्रंथ पढ़ेगा, है ना, भागवत की व्याख्या करेगा, उसको इसमें बड़ा आनंद आता है। ये पावनी माता जी है ना, भक्त हम लोग को थोड़ा समय मिला तो चलो हरि कथा कर लो। हरि भागवतम कथा में आपने सुना सारी चीजें, है ना। तो भक्तों को इसमें आनंद आता है, तो इसमें एकांत में रहते हैं। तो कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भक्त के अनुशीलन का सर्वश्रेष्ठ उपाय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। यह अभ्यास कलयुग के शास्त्र आचार्यों द्वारा संस्तुत है और भक्ति में सेवा का मुख्य अंग है ना। तो भगवान की भक्ति करना मुख्य अंग है। और क्या है आज का कलयुग धर्म, सिर्फ इस महामंत्र का जप करना, ऐसा कोई नियम नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना अच्छा लगता है भक्तों के संग में हरि नाम करना, बोलना, गाना, कीर्तन करना। तो एक तरह से सरल जीवन प्रक्रिया भगवान नाम का श्रवण कीर्तन के द्वारा हम भगवान की सेवा उनके सबसे प्रिय ढंग से करते हैं।
और हमने देखा है कि हमारे जो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हैं वो भी क्या करते थे, एकांत सेवक बनकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि निष्ठावान गौड़ी वैष्णव प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप तो करते ही हैं, है ना। और चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, अत्यंत लीला में श्री प्रभुपाद के परपोर्ट में आप लिख रहे हैं कि 3:2 अत्यंत लीला तीसरा अध्याय 268 में कहा गया कि कृष्ण का पुण्य नाम इतना आकर्षक है कि जो भी इसका उच्चारण करता है समस्त पराचर जीव एवं स्वयं भगवान कृष्ण की कृष्ण प्रेम से सराबोर। तो हरे कृष्ण मन के कीर्तन का यही प्रभाव, एक बच्चा भी, है ना, आराम से इसमें सम्मिलित हो सकता है। प्रसाद खाना, भगवान के दर्शन करना, भगवान की कथा करना, गुणगान करना, धाम दर्शन करना, है ना, उनकी सेवा करना, विग्रह सेवा करना। तो जीवेर दया नामे रुचि, वैष्णवरी सेवा, ये 3 जो बल है के कारण जीव जो है सदैव भगवान से कनेक्टेड होता है, तो बाकी सबसे भी कनेक्टेड है। और क्योंकि वो जीव का धर्म है, जैसे मछली का धर्म है पानी में रहना, तो पानी में जाके वो कैसे फील करेगी, खुश रहेगी ना, मतलब प्रसन्न रहेगी। उसी तरह जीव जब ये कार्य करता है तो बहुत ही प्रसन्न रहता है। तो प्रारंभिक अवस्थाओं में चंचल मन लंबी अवधि तक हरे कृष्ण का जब शायद एक निष्ठा से नहीं कर पाता, रुकावट आती है। लेकिन भगवान वास्तव में सबसे मीठा अमृत है, किंतु भक्त को स्वतः स्फुरित अवस्था तक पहुंचने तक व्यक्ति को दुष्ट मन की पराभूत करना पड़ता है। मन को चंचल कहा जाता है, किंतु यह भक्त का सर्वोत्तम मित्र बन सकता है। जब कोई हरे कृष्ण का जप करके एवं ध्यान से भक्ति के अन्य कर्तव्यों का पालन करे तो मन निर्मल हो जाता है तथा भक्त को अपने वास्तविक हित का अनुभव होता है। तब भक्त एकांतिक भाव से पवित्र नाम की सेवा के प्रति आकर्षित होते हैं। इससे नारद मुनि यहाँ सर्वोपरि कहकर प्रस्तुत कर, नारद मुनि भी यही करें कि जो अगर कोई शुद्ध भक्त है तो उसका लक्षण क्या होगा कि वो भगवान के भक्तों में सर्वोपरि होता है, जो केवल अंतरंग रूप से अपने को भगवान का दास मानता है हर समय। और जब वो उनकी सेवा करता है, उनके प्रति समर्पण रहता है, तो अपने आप को खुद स्वयं को धन्य मानता है। तो ये शुद्ध भक्तों का लक्षण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।